चाहूँगा कि मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर मौजूद हूँ और यहाँ पर अब एक नया कायदा की शुरुआत हो गई है। आपको पता होगा कि एक्सप्रेस वे पे जो टोल नाके बने हैं उसमें से कुछ लाइन ऐसे हैं जहाँ पे आपको कैश, अगर सपोज करिए आपका बस फास्टैग लगा हुआ है, उसमें पैसे नहीं है तो आपको कैश देकर आप टोल चुकाकर आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अब इन्होंने टोल नाके पर एक नया चलन की शुरुआत कर दी है। आप किसी भी लाइन से अगर जाते हैं तो आपको, आपके अगर फास्टैग में पैसे कम है थोड़े भी, तो आपको डबल चुकाने हैं। जी हाँ, डबल, यानी कि अगर आप यहाँ से लोनावाला के लिए जाते हैं तो लोनावाला का 203 रुपया है तो आपको 406 रुपया चुकाने हैं। लेकिन देखा यह जाता है कि 406 रुपया चुकाने के बाद आपके अगर फास्टैग लगा हुआ है और किसी कारणवश अगर वहाँ पे शो नहीं कर रहा है और आगे जाने के बाद 1-2 किलोमीटर आप आगे बढ़ जाते हैं तो वहाँ पर आपको मैसेज आता है कि आपके फास्टैग से भी पैसे कट गए, यानी आपने 3 गुना पैसे चुका है। हैरत की बात यह है कि ये तुगलकी फरमान किसने जारी कर दिया है? जो जहाँ पर जिसका फास्टैग वाला लाइन नहीं है वहाँ पर आम आदमी जो मध्यम वर्गीय है वो चाहता है कि पैसे देकर चले जाए, किसी कारणवश उसके फास्टैग में पैसे कम हुए। लेकिन अब टोल नाके पर ये तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको 2 गुना चुकाना ही चुकाने हैं। हालांकि उनके पास कोई जीआर है या नहीं है, क्योंकि उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे सामने देखिए ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, उनसे हमने चर्चा की है। देखिए उनका क्या कहना। सर ये बताएं कि यहाँ पर इस तरह की कोई शिकायतें आती है कि डबल पैसे ले लिया गया? शिकायत तो आती है, वो बहुत शिकायतें आती है। तो क्या इनको अधिकार, क्या करते हैं, शिकायत अगर आया ना जी, सीधा वो मैनेजर है जी, टोल नाके के मैनेजर है लांडे साहब करके जी, उनके इधर भेज देते हैं, क्योंकि IRB प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जी, तो हम उधर भेज देते हैं, उनको सोल्यूशन हो। हालांकि हमने इसी विषय पर कि टोल नाके पर जो लूट मची हुई है, पुलिसकर्मी से हमने बात करने की सोची तो उन्होंने साफ कहा कि हमारे पास ऐसे रोज दर्जनों शिकायतें आती हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वो डिपार्टमेंट हमारा नहीं है। आपको मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, किसी कारणवश उनके पैसे अगर कम हैं तो उनको खड़ा कर दिया गया है कि आप डबल पैसे चुकाइए, नहीं तो आप अपना फास्टैग में पैसे भरिए। लेकिन किसी कारणवश अगर किसी का फास्टैग काम नहीं कर रहा है तो उसे डबल चुकाने पड़ेंगे, चाहे आप किसी भी लाइन से गुजर जाए। तो इसे लूट नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? क्योंकि कायदे आम आदमी के व्यवस्था के लिए, यानी कि आदमी को सहूलियत मिले इसके लिए बनाए जाते हैं। लेकिन ये कैसे सहूलियत है? सहूलियत के नाम पर लूट मची हुई है। टोल नाके पर आप किसी भी लाइन से जाए आपको डबल पैसे चुकाने पड़ेंगे अगर आपके फास्टैग में पैसा नहीं है तो चलिए हम पूछते हैं उनके साथ क्या दिक्कतें हो गई है। यानी कोई भी लाइन में जाएगा तो डबल पैसे चुकाने हैं उसको, अगर आपके फास्टैग में पैसे नहीं है तो पहले कैश वाला एक लाइन चाहिए आपको। अब बताओ जिसके जेब में पैसे नहीं है वो तो आपके करेगा क्या? जिसके जेब में अगर पैसे कम है, फास्टैग में कम है, तो जितना होता उतना लेना चाहिए। डबल लेना क्या मतलब? अच्छा मेरा जीआर आ गया है क्या आप लोग के पास? हाँ बोलो, जीआर आ गया है क्या? देखिए इनका कहना है कि इस तरह के जीआर आ गए हैं कि आपके फास्टैग में अगर पैसे नहीं है तो आपको डबल चुकाने हैं, चाहे आप किसी भी लाइन से जाएं, किसी भी लाइन से देखिए आप कैश नहीं चलेगा। पुलिस जी कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे थे आप? तलेगांव से आ रहे हो और कहाँ मुंबई जा रहे हो? अच्छा ये बताइए कि अभी आपके फास्टैग में पैसे नहीं थे क्या? बैलेंस नहीं था, रिटर्न किया। हाँ रिचार्ज 10 मिनट से 20 मिनट हो गए, मैं इधर ही रुका हूँ। 20 मिनट से रुके, अभी डबल पैसा मांग रहा है आपसे। आपने पूछा इनके पास जीआर आया हुआ है क्या? हाँ जीआर नहीं है डबल पैसे के, लेकिन किसी भी लाइन में चले जाओ डबल पैसे मांग रहे हैं लोग। तो आपको लगता है कि सरकार जो कायदे बना रही है इससे आम आदमी को बहुत फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि जब मैं टोल नाके पर लोगों से इस विषय पर जब चर्चा किया तो लोगों का साफ कहना था कि महंगाई के इस दौर में अगर सरकार इस तरह के तुगलकी फरमान जारी कर देती है
तो ये सरासर गलत है। उन्हें सोचना होगा जनता के हित के विषय में। कैमरा पर्सन रोशन के साथ मैं गोपाल शाह, ग्राउंड सर्वे न्यूज़ कालापुर।